देखो मैं ऐसे ही एक दर्पण बना देता हूँ, गोली दर्पण। अरे अवतल उत्तल नहीं बना रहा हूँ, सीधा गोली यही बनाता हूँ। अवतल दर्पण, ये हुआ अवतल दर्पण। गोली दर्पण कई प्रकार है ना, तो गोलीय दर्पण का ये क्या हुआ, सी मतलब सेंटर पॉइंट, केंद्र। ठीक, सी मतलब सेंटर पॉइंट, केंद्र हुआ। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे ये हो गया गोली दर्पण। गोली दर्पण अंदर से खोखला रहता है ना, खोखला मतलब ऐसे आवाज़ करोगे, मतलब ऐसे बजाओगे तो अंदर से आवाज़ आती है, अंदर तक आवाज़ पहुंचती है। और ऐसे दीवार को यदि बजाओगे, जैसे पूरा बंद है मतलब दीवार बस है, जैसे ये एक प्रकार का डस्टर, इसको दीवार समझ जाते हैं पूरा, इसको यदि बजाओगे आवाज़ नहीं आएगा। लेकिन इसी की जगह मैं बीच का गायब कर देता हूँ और ऐसे बजाऊँगा तो आवाज़ आएगा। यह है खोखला, समझ आया? तो अंदर क्या है, पूरा खोखला है, समझ में आया ना, खोखला। तो गोलीय दर्पण, गोली दर्पण क्या है, जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र, गोली दर्पण इसी खोखले गोले का भाग है तो इसका केंद्र ये बनेगा। वृत्त का केंद्र जानते हो ना, जो बीच से बनता है, तो ये है उसका सेंटर पॉइंट सी। तो गोली दर्पण जिस खोखले का गोले का भाग है, सबसे पहले क्या बताया था, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, जिस खोखले गोले का भाग है उसका क्या कहलाएगा, केंद्र, वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ आया? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, इसी खोखले गोले का भाग है गोली दर्पण, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है केंद्र, वही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। समझ आया? अब दूसरा है वक्रता त्रिज्या। सबसे पहले अब इसका ध्रुव समझते हैं। ये हो गया, मान लो एक m मान लेते हैं और इसको n मान लेते हैं। ठीक, ये होगा p, p मतलब पोल, ध्रुव। दूसरा क्या बनेगा, ध्रुव। दर्पण का केंद्र भाग, वो क्या होगा, ध्रुव। समझ आया? मतलब दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु, इसे किससे दर्शाएंगे, P से, और इसे C से। समझ में आया? ये Mn क्या है, एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, और इसका मध्य भाग क्या है, P। तो P क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। समझ आया? P ध्रुव कहलाएगा। अब तीसरा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, देखो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, जो एकदम सीधी रेखा में चले। ये C सेंटर पॉइंट मतलब क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, और P मतलब ध्रुव। तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और कौन सी रेखा, ध्रुव। वक्रता केंद्र और बिंदु ध्रुव को मिलाने वाली क्या चीज़ मिलाएगा, क्या चीज़ मिलाएगा, रस्सी, हाँ, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। ठीक, देखो ये सी हमारा क्या सेंटर पॉइंट है, मतलब केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। समझ आया? इतना ही चीज़ लिखे हो। हाँ, अब वक्रता त्रिज्या समझो। चौथा वक्रता त्रिज्या, और होगा इस पर लिखे नहीं, दिखाऊंगा, रुको। वक्रता त्रिज्या, जो वक्रता केंद्र है, त्रिज्या मतलब क्या जानते हो, ये वृत्त हुआ, ये वृत्त हुआ, और ये वृत्त की परिधि, और ये उसका केंद्र भाग। तो
परिधि से केंद्र तक की मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और इसी को मैंने इस तरह से बढ़ा दिया तो ये भी क्या होगा? आर होगा त्रिज्या, क्योंकि ये भी परिधि है और ये केंद्र। परिधि से केंद्र तक की दूरी आर, त्रिज्या। परिधि से केंद्र तक की दूरी आर, त्रिज्या। तो आर और आर मिलकर क्या हुआ? 2r। आर और आर मिलकर 2r। और 2r क्या चीज़ है? व्यास। तभी तो जानते हैं ना त्रिज्या आर बराबर व्यास बटे 2। नहीं पढ़े हो फॉर्मूला? अच्छा, तीसरी क्लास से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। समझ आया? देखो, अगर मैंने केंद्र को मतलब वृत्त की परिधि में से एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला दिया तो वो बन जाता है व्यास। और वृत्त के केंद्र से एक ही परिधि को मिलाया तो वो बनता है त्रिज्या। देखो, ये सेंटर पॉइंट ओ है केंद्र। केंद्र से मैंने परिधि तक को मिलाया, क्या बना? आर, त्रिज्या। आर क्या बना? त्रिज्या। अब नीचे तरफ भी मिला दिया सेम, क्योंकि वृत्त बराबर ही दूरी पर है ना, या चपटा रहेगा, वृत्त तो गोल ही रहेगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी? आर। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 5 ही रहेगा, क्या रहेगा ना। तो आर और आर 2r, और इसको क्या बोलते हैं? व्यास। समझ आया? वैसे यहाँ पर भी होगा, सेंटर पॉइंट और ध्रुव तक के बीच की दूरी मतलब वक्रता केंद्र। देखो, वक्रता केंद्र, यहाँ पर ये क्या है? ओ मतलब केंद्र है, और ये क्या है? परिधि। इसको नाम दे देते हैं P। तो O से P तक की दूरी क्या है? त्रिज्या। O से P तक की दूरी त्रिज्या है। तो यहाँ पर C से P तक की दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। और C को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। से ध्रुव, ध्रुव मतलब P तक की दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। इसको किससे दर्शाएंगे? R से। समझ में आया? C से P तक की दूरी R होगी, होगा। अब फोकस दूरी समझो। देखो, फोकस दूरी को बता रहा हूँ, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे सेम यहाँ पर क्या हुआ? 2r व्यास है तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है ना। तो वैसे ही फोकस दूरी f बराबर r बटे 2। यहाँ पर व्यास क्या चीज़ है? फोकस है। व्यास मतलब फोकस, और r मतलब त्रिज्या। मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती ही है। 1/2 मतलब आधा, 2 से भाग करते हो तो। समझ आया? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर है?